Hello friends, welcome to our channel. So we are going to analyze the cutoff for RRB JEE मुंबई। इससे पहले मैंने भोपाल जोन के लिए कटऑफ बनाया था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मुंबई, सिकंदराबाद और चेन्नई के लिए भी कटऑफ बना दीजिए। तो अगर आप भोपाल जोन से और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको ये कंटेंट बहुत ही पसंद होने वाला है और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मैं एक सही कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये डेटा है, मैंने रैंक मित्रा से लिया है। यहाँ पे 1,22,781 स्टूडेंट है और 21 जोन है हमारे, और यहाँ पे 6 ब्रांचें हैं। ठीक है, 6 इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रांच नेम एंड रिकॉर्ड काउंट। यहाँ पे हमारी एक 7वें नंबर की ब्रांच है, वो डैश है। ठीक है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे अपने उसमें एनालिसिस में। हमारा जो एग्ज़ाम है वो टोटल 9 शिफ्टों में हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 17 तारीख की हमारी थर्ड वाली शिफ्ट है, ये सबसे हार्ड शिफ्ट है, और 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, ये सबसे इजी शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज है रॉ मार्क्स का वो 52.34 है और 17 तारीख में 43.08 है। यहाँ से लेके यहाँ तक 9 नंबर का डिफरेंस है। तो जो 17 तारीख वाली शिफ्ट है उनके लगभग 9 नंबर बढ़ेंगे, और ऐसी 17 तारीख की सेकंड शिफ्ट है उनके 8। 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट है तो उसके लगभग 6 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पे जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, ये रैंक मित्रा ने अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, और फार्मूला वही है जो रेलवे और एसएससी में यूज़ किया जाता है टीसीएस के द्वारा। ठीक है, और रैंक मित्रा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे जो उनका डेटा है वो काफ़ी हद तक वैलिड भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक शिफ्ट का जो है ना एक इक्वल डेटा आया है। जैसे देख सकते हैं 13,000, 13,000, 14,000। और अभी मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो मुंबई में 29,897 बच्चों का डेटा है हमारे पास, और मुंबई में जो टोटल फॉर्म पड़े हुए हैं वो 2,39,000 है, तो उसका ये 10% है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फॉर मुंबई। आई विल अप्लाई फिल्टर। अब मुंबई जोन के लिए मैंने फ़िल्टर लगा दिया है, और मैं सबसे पहले ब्रांच सिविल के लिए, सिविल में यहाँ पे 9,380 बच्चे हैं। ठीक है, इनको कैटेगरी वाइज मैं डिवाइड करता हूँ। तो मुंबई जोन सिविल आ गई मेरी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एससी कैटेगरी के 830 स्टूडेंट हैं, ईडब्ल्यूएस के 858, यूआर के हैं 1141, एससी के 1894, ओबीसी के हैं 46,4657। ओबीसी के जो स्टूडेंट हैं इसमें काफ़ी उनका डेटा सबसे ज़्यादा है इस पूरे डेटा में। ठीक है, आप किसी भी ब्रांच को लेंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ओबीसी मिलेगा, फिर उसके बाद एससी, और यूआर का डेटा बहुत ही कम आया है। ये इनके एवरेज रॉ मार्क्स हैं। ठीक है, एसटी में है 38, ईडब्ल्यूएस में है 47, यूआर, एससी एंड ओबीसी। ठीक है, और ये इनके एवरेज नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। अब हम पर सीट वाइज इनको डिवाइड करते हैं कि हमारे मुंबई जोन में सिविल के लिए कितनी सीटें हैं और कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर कैटेगरी में 405 सीटें हैं सिविल में, और हमारे 218 सीटें हैं ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 93, एससी में 125 और एसटी में 56। ये इनका 15 टाइम्स है, हर एक सीट का 15 टाइम्स किया हुआ है। रिकॉर्ड जो मैंने आपको पहले डेटा दिखाया था उसमें कितने स्टूडेंट का डेटा है मेरे पास, यूआर कैटेगरी में 1141 स्टूडेंट का डेटा था। अब मेरे पास वो जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो 6,075 बुलाए जाएंगे, यानी कि लगभग 5,000 बच्चों का डेटा कम है। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी में डेटा एकदम सफिशिएंट है, बल्कि ज़्यादा ही है,
सीट से 3270 बच्चे नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई होंगे। और यहाँ पे डेटा है हमारे पास 4657 का। EWS में डेटा कम है और SC कैटेगरी में डेटा सफिशिएंट है, इक्वल, और ST के लिए भी लगभग इक्वल ही है। ठीक है, ये लेस 50 का मतलब है कि जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो हैं 55 नंबर से कम है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, यहाँ पे मैंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स काउंट किए हैं। तो UR में 463 ऐसे बच्चे हैं जिनके 55 से कम है। OBC में 2016, EWS में 433, SC में है 205 और ST में है 468। ठीक है, ये इनका एवरेज है। वैसे तो ये एवरेज वही है, बस OBC के लिए चेंज हो गया है। OBC का जो मैंने पहले एवरेज दिखाया था वो 4657 कैंडिडेट के लिए दिखाया था, और अभी है ये एवरेज 3270 के लिए लिमिट लगाई है मैंने यहाँ पे। तो 3257 के लिए जो एवरेज आया है वो अप्रॉक्स 59 आया है। और मिनिमम मार्क्स जो हैं वो है हमारे 41 नॉर्मलाइज्ड, यानी कि जो 3270वां स्टूडेंट है उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं 41 और रॉ मार्क्स हैं 30.75। तो एक रॉ मार्क्स पे बात कर लेते हैं। 30.75 उसके मार्क्स हैं 3270वें के। ठीक है, और ये इनका एवरेज है रॉ मार्क्स का, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का एवरेज। और ये लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे SC का 840वां जो स्टूडेंट है, 840 तो है नहीं, 830वां जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं -2.96। अब होगा क्या, ये जो माइनस में नंबर है इन लोगों का तो सिलेक्शन होना नहीं है। तो और हमारे पास एक्चुअल डेटा भी नहीं है, उस डेटा का ये 10% ही है। तो जब पूरा डेटा आएगा उसके बाद ही कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ एवरेज मार्क्स के हिसाब से भी नहीं बनती है, कट ऑफ बनेगी जो लास्ट मार्क्स होंगे। UR में जैसे 6075वें स्टूडेंट के जो लास्ट मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। OBC में 3270वें स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। ऐसे EWS में, SC में, ST में, सब में यही होगा। प्लस यहाँ पे एक मेथड और ऐड होगा कि जैसे OBC में 2016 स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 55 से ज़्यादा हैं। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो UR की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो OBC वाले स्टूडेंट UR में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ऐसे ही EWS के स्टूडेंट OBC में ट्रांसफ़र होंगे। सेम SC और ST के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 1141 का डेटा है और हमें चाहिए लगभग 5000 स्टूडेंट। तो उन 5000 के हिसाब से पहले हम OBC की कटअप देंगे। तो लगभग जो 3270वां स्टूडेंट है उसके मार्क्स हैं 30.75। अगर UR में 6075 स्टूडेंट होते तो अप्रॉक्स कट ऑफ कितनी बन सकती थी सिविल के लिए। तो मैं अभी मान के चलता हूँ 59 से 63 बन सकती है UR की, और 58 से 63 OBC की। ऐसे ही 55 से 60 हमारी EWS SC के लिए, 50 से 55 और ST के लिए हो जाएगी अप्रॉक्स 45 से 50। ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग है, बाकी इसमें से कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, बट यहाँ तक जो डेटा है वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, और आप भी खुद इस डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच, मैकेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच है हमारी मैकेनिकल। तो मैकेनिकल में 7272 बच्चों का डेटा है। फ़िल्टर आउट किया मैंने कैटेगरी वाइज। तो SC के 212 स्टूडेंट ने यहाँ पे डेटा दिया है अपना, और EWS में 700, UR में 1123, और SC में है 1459 और OBC में है 3778। अगेन यहाँ पे OBC का डेटा एकदम ज़्यादा है एज़ पर एक्सपेक्टेशन, और UR का कम है। ठीक है, ये इनका एवरेज है रॉ मार्क्स का।
तो अभी OBC का जो एवरेज यहाँ पे 52.97 दिख रहा है, वो हम आगे चल के देखते हैं कि कितना रहता है। तो मैकेनिकल में UR की सीटें हैं 360 और OBC की हैं 196, EWS की हैं 82, SC की हैं 114, ST 148। ये इनका 15 टाइम्स कैंडिडेट है। अब मेरे पास OBC का जो डेटा था वो था 3778 स्टूडेंट का, बट मेरे को चाहिए 2940 स्टूडेंट, यानी कि इससे लगभग 800 स्टूडेंट कम। ठीक है, तो इसमें 2453 ऐसे स्टूडेंट हैं 3778 में जिनके मार्क्स 55 से कम हैं, और यहाँ पे यानी कि 1123 में से 718 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 55 से मार्क्स कम है नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, यानी कि इधर 400 स्टूडेंट ही ऐसे हैं और बाकी सब में ठीक ठाक ही है। ST में 53 है, चाहिए 720। ठीक है, तो हम अगर मेरे हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ देखें हम OBC की, तो उसका एवरेज बनना है 65 और मिनिमम नॉर्मलाइज मार्क जो है वो हैं 46.6 और अगेन मिनिमम मार्क्स हैं 30.75। ठीक है, तो अगर मेरे को इसी हिसाब से अगर डेटा मिलता है तो अप्रॉक्स कट ऑफ जो हो सकती है वो 60 से 64 एवरेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और 62 से 67 UR के लिए, EWS 58 से 62, ऐसे ही SC हो जाएगा 52 से 57, ST हो जाएगा 45 to 50। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल में हमारे 8495 स्टूडेंट का डेटा है, कैटेगरी वाइज इनको अरेंज किया तो 476 स्टूडेंट जो है ST कैटेगरी में, EWS में 675, UR में 985, SC में 1695, OBC में हो जाएंगे 4664। ये इनका एवरेज है रॉ मार्क्स का। ठीक है, और SC, UR, EWS, ST, नॉर्मलाइज्ड ST। अब हम एक बार वो, तो ये इलेक्ट्रिकल का डेटा है। यहाँ पे UR के जो सीटें हैं 171 हैं और OBC में 114, EWS 43, ST में है 46 और ST में 30। ये इनका 15 टाइम्स है। ठीक है, क्योंकि 15 टाइम्स ही नेक्स्ट CBT 2 के लिए एलिजिबल होंगे। हमारे पास UR का डेटा है 985, जबकि हमें चाहिए 2565, यानी कि लगभग 1500 स्टूडेंट का डेटा और चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 4600 है, तो इसमें से हमें लगभग 1700, लगभग 3000 स्टूडेंट जो है ना हमें कम करने पड़ेंगे इसमें से। यहाँ पे 675 ओके है, ऐसे ही 1695 इधर है, इधर 690 चाहिए, तो इधर हमें टोटल 1000 स्टूडेंट कम करने पड़ेंगे। इधर हमें करने पड़ेंगे लगभग 26 स्टूडेंट कम। ठीक है, अब ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 55 से कम हैं? OBC में है 2797, 4664 में से, यानी कि आधे स्टूडेंट का डेटा है ये। आधे से ज़्यादा के मार्क्स कितने हैं? 27.97। बट आप इनका एवरेज अगर देखेंगे नॉर्मलाइज मार्क्स का तो 64 है, यानी कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं OBC में इलेक्ट्रिकल में उनके मार्क्स 55 से ज़्यादा हैं, करीब 2000 के आसपास। ठीक है, बट 2000 जो है ना उनके मार्क्स 55 से ज़्यादा है और अप्रॉक्स 80 के आसपास हैं, यानी कि 70 से 80 के बीच में है। 55 से ऊपर जो है ना उनके मार्क्स 70 से 80 हैं। ऐसा नहीं है कि वो 55 वाली लाइन को टच कर रहे हैं। तो जो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रिकल में काफ़ी ठीक ठाक कैंडिडेट आए हैं इधर मुंबई जोन में। इनका एवरेज ही 64 अगर बन रहा है 1710 स्टूडेंट का। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करते हैं।
तो यूआर की जो कट ऑफ रह सकती है, और मैं बात करूं जैसे लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे दिए हैं 55, ओबीसी कैटेगरी में 1710वें स्टूडेंट के, तो कट ऑफ इससे ऊपर ही रहने वाली है, 55 से ऊपर। मैं मान के चलता हूँ 57 से 62 के बीच में ये वेरी करेगी। ऐसे ही यूआर की कट ऑफ 58 से 63 होगी। कुछ बच्चे इधर से इधर भी ट्रांसफ़र होंगे, तो जो यहाँ पर 1700 व 1800 भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो सकते हैं ओबीसी के। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 57 से 62 या इससे भी बढ़ सकती है एज़ पर माई कैलकुलेशन। ईडब्ल्यूएस में 58 से 59, ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है 55 से 60, और एसटी की 45 to 50। तो इसमें मैंने बस 3 ही ब्रांच का डेटा कैलकुलेट किया है, और अगर कोई अदर ब्रांच का कैंडिडेट है केमिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो नीचे कमेंट कर सकता है और मैं उसे पूरा डेटा बता दूंगा कि भाई क्या है विद 15 टाइम्स एंड ऑल द थिंग्स इन कमेंट सेक्शन। मैं उसके लिए कोई भी नई वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और इसके बाद मैं शायद चेन्नई या सिकंदराबाद इनमें से किसी एक की वीडियो बनाऊँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मुंबई जोन से उनको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।